नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीके टॉपिक स्टडी पर। तो आज का जो प्रश्न है, हम इस प्रश्न में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास देखिए 3 प्रश्न है, ठीक है। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे पास देखिए 3 प्रश्न है और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कोई पूछ लेता है, जैसे आपने ब्याज ही पे रुपया लिया हो, जैसे बोल दिया कि भैया 10,000 रुपये हमें चाहिए और 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, तो ये जो है आपका छोटा सवाल है, ठीक है। जब आप छोटे सवाल को निकालना सीख जाएंगे तो आप बड़े सवाल को भी हल करना सीख जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, देख लीजिए। 60 रुपये का 5% कितना होगा। दूसरा क्या है, 120 रुपये का 7% कितना होगा। और तीसरा क्या है, 600/15 का 2% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा आप, ये और दोनों प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही साधारण दिख रहा होगा, लेकिन तीसरा प्रश्न देख रहे हैं कैसे, 600/15 का 2% हमें निकालना होगा। तो अगर आप ये हमारा पूरा वीडियो देख जाते हैं तो प्रतिशत निकालने में आपसे कोई गलती नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि तीसरा प्रश्न जब आप हल कर लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 60 रुपये का 5% कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए पहले क्या कैसे करेंगे। पहले लिखिए आप 60, ठीक। ये 60 रुपये हो गया। और ये जो का लिखा हुआ है, ठीक, तो का मतलब होता है गुणा, ठीक। और 5 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, चाहे पूरे के बटे में चाहे सिर्फ 5 के बटे में 100, ठीक। सिर्फ आपको इतना ही करना है। जैसे पूछे 60 रुपये का 5% कितना होगा, 60 गुणे 5 और 5/100, ठीक। ध्यान दीजिए प्रतिशत, अब यहाँ समझा दे रहे हैं आपको, प्रतिशत, ठीक। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिधन शत, यानी कि प्रत्येक में 100, ठीक। प्रत्येक में 100 और इसका जो है सिंबल क्या है, ये है प्रतिशत का सिंबल, चिन्ह ये है, ठीक है। प्रत्येक में 100, ठीक। यानी कि 60 गुणे 5/100, यानी कि ये 5 है, 5%, यानी कि प्रत्येक में 100, यानी कि 1 में 100 तो 5 में 100, ये होता है प्रतिशत। चलिए देखिए, कटाइए इसको। 1 0 से 1 0 ये कट गया आपका, ठीक है। और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ठीक। और ये 2 से इसको काटेंगे, 2 तियां 6, ठीक। देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर 3 बचा हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा कि 60 रुपये का जो 5% हमारा है वो क्या होगा, 3 रुपया, ठीक। 60 रुपये का जो हमारा 5% आया वो हमारा 3 रुपये आया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसी 60 में 3 रुपये घटा लीजिए, आपका 57 बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 120 रुपये का 7% कितना होगा। 120 रुपये का 7%। जैसे आपने पहला वाला प्रश्न हल किया है, सेम उसी तरीके से आपको दूसरे वाले प्रश्न को हल करना है। क्या लिखा है, 120 रुपया, तो लिखिए 120 रुपये। का मतलब हमेशा ध्यान दीजिए गुणा का चिन्ह होता है, और 7 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए 1 0 से हम 1 0 कटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए संख्या से कुछ कटेगी, कुछ भी नहीं दिख रहा है कटना। चलिए बराबर लिखिए, और 12 सते 84, 84 बटा क्या हो गया 10, ठीक। अब आप 10 में जब भाग लगाएंगे 84 में, क्या करना है, आप 84 लिखिए और 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए। भाग लगाएंगे तो सेम इतने आएगा, 8.4, यानी कि 8 रुपये 40 पैसा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिख रहे हैं आपका 600/15 का 2% कितना होगा। यही प्रश्न है हमारा। तो देखिए पहले क्या करना है इसमें, 600/15 का 2%, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको छोटा कर लेंगे। 15 एकम 15 चौका 60, यानी कि 40, ठीक। 1 0 बच गया था। तो अब क्या करना है अब हमें निकालना है 40 का 2%, ठीक। चलिए अब देखिए, 40 का मतलब गुणा 2 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, ठीक। चलिए 1 0 से 1 0 आप कटा दीजिए, कट गया। और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो क्या बचा 4/15,
5। ठीक, अब देखिए, अब इसको जो भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 4 में भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पे आएगा आपको 0.8 रुपया। ठीक, यही आपका आंसर हो, यानी कि 80 पैसा चाहे आप कह लीजिए, चाहे 0.8 रुपया आप इसको कह सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।